हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में, चलिए जानते हैं पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ट्रिपल फाइव लिख के रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं। ओके सो बात वही आ रही है कि दे वॉन्ट देयर कंट्रोल, देयर होल्ड, उनका कहीं ना कहीं होल्ड हो, उनका रिश्ते पे उनकी पकड़ ज़्यादा मजबूत हो। ठीक है, वो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जिम्मेदारियों के लिए या फिर कल्चर के लिए कह लो, सोसाइटी इमेज के लिए कह लो, ये अपने अंदर का गुस्सा, अपने अंदर की ईगो, अपने अंदर का प्यार, अपने अंदर की कहीं ना कहीं वो जो एक मैं बोलूँगी जो एक ऐसी एनर्जी होती है ना, जो लालच वाली एनर्जी, इन सब चीज़ों को एक एक तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मान लो अब आपके साथ फिजिकल रिश्ता इनका बहुत सॉलिड है, बट इनको खुद पे कंट्रोल रखना है। मान लो इनका आपके साथ इमोशनल कनेक्शन बहुत अच्छा है, बट इनको खुद पे कंट्रोल रखना है। क्योंकि ये सोसाइटी के सामने इस चीज़ को एक्सेप्ट शायद नहीं कर सकते हैं रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, कुछ लोगों के लिए दे वॉन्ट दिस रिलेशनशिप बट इन दे मतलब कंडीशन, टर्म्स कंडीशन इनकी, और मैं बोलूँगी कि अपना ही एक आप कह सकते हो, अपने ही रूल रेगुलेशन बना रखे हैं। चाहे सोसाइटीज़ में नहीं आ रही हो, बट फैमिलीज़ में ना आ रही हो, बट इनके अपने कुछ टर्म्स कंडीशंस हैं। ओके, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और मुझे नज़र आती है कि दे हैव दैट काइंड साइड। ओके, इनके पास है वो काइंड साइड, बट ये ना उस काइंड साइड को थोड़ा अभी अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए साइड में रख रहे हैं, और थोड़ा रिजिड, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड, थोड़ा अपने आप को ये दिखाना कि भाई मेरी बाउंड्रीज़ को कोई क्रॉस नहीं कर सकता, मुझे कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, मेरी फैमिली को कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, ये मेरे रूल्स हैं, ये मेरे रेगुलेशंस हैं, इस तरीके के प्रिंसिपल्स हैं मेरे, मैं इन तरीके की ज़िंदगी जीता हूँ या जीती हूँ। ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। लेट मी क्लैरिफाई मोर। आप देख लो, आपके सामने जो कार्ड जा रहे हैं खुद देखो। ये एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर आप ये कह सकते हो कि मतलब मैंने पहले कहा था काइंड साइड इसकी है। ये देखो यहाँ पर ये जो किंग है ना, ये जो क्वीन बैठी हुई है यहाँ पर जो है ना, ये देखो बटरफ्लाई है, विच मीन्स इसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। नहीं तो ऐसी नहीं थी ये। ठीक है ना, ये ऐसी नहीं थी, या ये ऐसा नहीं था इंसान, इसने अपने आप को चेंज किया, क्योंकि इसका एक चाइल्ड साइड जो है इसके अंदर, जो एक इनोसेंट साइड जो है ना, उसको कहीं ना कहीं तो धक्का पहुंचा है, उसको कहीं ना कहीं तो बहुत हर्ट हुआ है, जिसके बाद इसने अपने आगे थोड़ा सा वो बाउंड्रीज क्रिएट करनी शुरू कर दी, वॉल्स क्रिएट करनी शुरू कर दिया, थोड़ा रिजिड होना शुरू कर दिया है, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना शुरू कर दिया है। अभी की ऐसी एनर्जी है। थ्री ऑफ कप्स, ये यूनियन का ना वेट करते हैं। ठीक है, ये अपनी हो सकता है लाइफ में हैप्पीनेस ज़रूर चाहते हैं, अपनी लाइफ में इस रिश्ते में टुगेदरनेस ज़रूर चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर आप देखो ना तो कुछ कर खास नहीं रहे हैं कि आप कहो कि हाँ ये बहुत कुछ कर रहे हैं। ये सिर्फ वेट कर रहे हैं कि कब तो
आपकी तरफ से कोई इनिशिएट हो, या कब तो इनकी फैमिली मान जाए, या कब तो इनको वो सक्सेस मिल जाए जिसके बाद ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते के लिए घर में बात करें, या कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कब तो इस इंसान के कुछ ख्वाब पूरे हों जिसके बाद कहीं ना कहीं इस तरफ सोचा जाए, इस तरफ, क्योंकि हो सकता है इस तरफ अभी नहीं सोच रहे हैं कि इनको ये अभी मैं कुछ बन जाऊँ, मेरी जॉब लग जाए, या मेरा करियर सेट हो जाए, या मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो जाए, या मेरा जो एक हो सकता है यूनिवर्सिटी में टॉप करने का सपना है वो पूरा हो जाए, कुछ है यहाँ पर, ठीक है ऐसा। ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको, ये ज़रूर है। अगर आप पार्टीज़ वगैरह कर रहे हो, अगर आप कहीं ना कहीं व्यस्त हो अपनी लाइफ में, ऑब्जर्व ज़रूर किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि आपको ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा। अगर आप बिजी हो तो फॉर श्योर, फॉर श्योर, फॉर श्योर आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, बिकॉज यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल भी यही यही चीज़ शो कर रहा है कि इनको लैक फील हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में मस्त हो, व्यस्त हो, आप अपनी लाइफ में अपने दोस्तों के साथ खुश हो, अपनी कम्युनिटी, अपनी फैमिली के साथ चिल कर रहे हो, बट ये आपका वेट कर रहे हैं। ये उस चीज़ को मिस कर रहे हैं, क्योंकि देखो अगर ये आपके साथ होते तो फॉर श्योर ये भी इंजॉय करते, बट आपके साथ नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं लाइफ में टफ साइकिल में हैं, अकेले पड़ गए हैं, और आप इंजॉय कर रहे हो, ये चीज़ है यहाँ पर। पता नहीं यार क्यों ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने ड्रिंक करना छोड़ दिया है, बिकॉज इन्होंने लास्ट टाइम शायद हो सकता है ड्रिंक आपके साथ ही करी थी। यस यस, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है। जस्ट अ सेकेंड। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लास्ट टाइम ड्रिंक आपके साथ ही करी थी, और कहीं ना कहीं अब इन्होंने शायद ड्रिंक करनी छोड़ दी है, और हो सकता है वेट कर रहे हैं आपका कि जब आप वापस आएंगे तभी फिर से ये स्टार्ट करेंगे। देखो है ना, मैंने बोला ना जब आप आ जाओगे तभी ये चीज़ स्टार्ट होगी, विच मीन्स कि आपके आने का वेट है ताकि ये आपके साथ फिर से इस चीज़ को इंजॉय कर पाएँ। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए आया है, बट आ रहा है, ठीक है। अच्छा देखो, नाइट ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर फॉर श्योर ये पर्सन एक इक्वली इनिशिएट्स चाह रहे हैं, जैसे कि मतलब अगर ये एक मैसेज भेजें तो आपकी तरफ से भी एक मैसेज आए, ये 4 मैसेज भेजें तो आपकी तरफ से भी 4 मैसेज आए। ऐसा नहीं कि मतलब इन्होंने एक भेज दिया, आपने 4 दिन बाद मैसेज का रिप्लाई किया, इन्होंने 10 रिप्लाई की, 10 मैसेज किए, आपका एक रिप्लाई आया, वो चीज़ नहीं चाहते हैं ये, ओके। नाइट ऑफ कप्स एंड द एस ऑफ कप्स फॉर श्योर एक न्यू बिगनिंग की बात करते हैं, बट नाइट ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जो एक्शन की बात भी करता है, कि ये एक्शन लेना चाहते हैं फॉर अ न्यू बिगनिंग। और कुछ लोगों के लिए ये कंफर्म है कि अगले 3 दिनों में, अगले 3 हफ्तों में आपकी तरफ इनका कोई मैसेज कॉन्टेक्ट न्यू बिगनिंग के लिए आ सकता है, पीस के लिए आ सकता है, इमोशनल कोई मैसेज आ सकता है जिसमें थोड़ा रोमांस, थोड़ा सा मैं बोलूँगी इमोशनल टच के साथ कोई मैसेज आपको सेंड करें, ओके। या यहाँ पर देखो 8 ऑफ कप्स यही बता रहा है कि अभी अगर आप देखो तो ये यही चीज़ें हैं ना, कि ये न्यू बिगनिंग है, और 8 ऑफ कप्स भी एक न्यू बिगनिंग की बात करता है, क्योंकि वो 9 ऑफ कप्स की तरफ जा रहा होता है, वो अपने लिए सोच रहा होता है ना, कि दुनिया के लिए कर लिया, अब एक नई ज़िंदगी जीनी है जहाँ पर अपने आप को पूछना है, जहाँ पर अपने विशेज़ को कंप्लीट करना है ना। तो वो भी तो एक नया ही पन हुआ ना, कि हमने हमने दुनिया को छोड़ दिया, हम दुनिया को भूल गए, हमने दुनिया को प्लीज़ करना छोड़ दिया, अब अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया। एक तो ये नयापन, ठीक है। दूसरा देखो, मैंने कहा था उन्होंने हो सकता है ड्रिंक छोड़ दी, ये भी 7 ऑफ कप्स की एनर्जी के बाद ही आता है, विच मीन्स उन्होंने बहुत सारा हो सकता है आपके जाने के बाद बहुत ज़्यादा एडिक्शंस में चले गए, बहुत ज़्यादा हो सकता है उन्होंने आम, ऐसी चीज़ें ली जो कहीं ना कहीं एडिक्शंस को ही, सब्सटेंस वगैरह होते हैं ये चीज़ें, थोड़ा ठीक है, बट उन्होंने वो चीज़ छोड़ी है एक नई शुरुआत करने के लिए, क्योंकि हो सकता है ये आपके और उनके बीच में ये चीज़ बहुत गड़बड़ थी, कि आपको ये चीज़ें नहीं चाहिए थी, आपको ये हैबिट्स नहीं चाहिए थी, आपको इस तरीके का इनका नेचर नहीं चाहिए था, क्योंकि हो सकता है आफ्टर ड्रिंक ये कहीं ना कहीं किसी और तरीके से ही डील करते थे, तो वो चीज़ों को उस तरीके की चीज़ों को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देन यहाँ पर ये है कि हाँ मतलब ये आपको
नाइन ऑफ कप्स की तरफ बढ़ रहे हैं, विच मीन्स कि ये अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए, अपनी ख्वाहिश के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए आपको कोई मैसेज कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर वो हैं दे आर नॉट हैप्पी। ओके, बहुत ड्रीमी ऊर्जा है इनकी आपको लेकर, ठीक है। और ये ज़रूर इनको लगता है कि यूनिवर्स की नज़रें इस रिश्ते पर है। अभी चीज़ें बेशक ठीक ना हो, अभी सिचुएशन बेशक ठीक ना हो, बहुत जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इस चीज़ का विश्वास ज़रूर इनके अंदर है। सी द एस ऑफ कप एंड द एस ऑफ कप, विच मीन्स फॉर श्योर इस इंसान को लगता है कि ये परमात्मा पर विश्वास रख रहे हैं कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक ज़रूर होगा। और इन्होंने ये प्रार्थना करी भी है, ये प्रार्थना करी भी है इन्होंने, ठीक है, ये चीज़ मांगी भी है इन्होंने। क्या मांगा है परमपिता परमेश्वर इन्होंने, क्या मतलब क्या प्रे करी है। देखो यहाँ पर भी हाथ जुड़े हुए हैं। रिकवरी मांगी है इन्होंने, क्योंकि ये दोनों कार्ड रिकवरी की बात करते हैं। इसको भी हटा दूं तो भी कार्ड रिकवरी की ही बात कर रहा है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स से हील होने की बात करता है, और ये कार्ड तो है ही रिकवरी का। इन्होंने रिकवरी ही मांगी है आपके और अपने रिश्ते में। और यहाँ पर माइनर अरकाना ने भी कंफर्म किया है, मेजर अरकाना ने भी कंफर्म किया है, ठीक है। सो अगर मन में कोई डाउट है तो उसको हटा दो। ओके, एंड अगेन दैट सेम कार्ड, दैट सेम कार्ड। ये कोई शीशे नहीं लगे हुए यहाँ पर कि मैं ऐसे देख देख के उठा रही हूँ ना कार्ड, आपके सामने कार्ड है, आप खुद देख लो। मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भाई ऐसा और वैसा, क्योंकि कुछ लोग कमेंट बॉक्स में बोलते हैं मैम आपने कार्ड देख लिया। हाँ जी, देख के उठाया कार्ड, अब तो मैंने देख के कार्ड उठाया, चलो बताओ। कुछ भी बोल रहे थे, हंसी भी आती है कि क्या लिख रहे हो, मतलब यही करने के लिए बैठी हूँ क्या मैं यहाँ पर। अच्छा, नाइट ऑफ कप इज ऑल्सो दैट कि भाई फ्लो के साथ चीज़ें ठीक हो, ठीक है। कोई कोई किसी भी चीज़ की ज़बरदस्ती नहीं, किसी भी चीज़ की वो रिजिड एनर्जी नहीं है ना, ज़ोर ज़बरदस्ती रेबेलियस होकर कुछ नहीं करवाना है, फ्लो के साथ चीज़ें ठीक हो, ये यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। एंड रिकवरी के साथ साथ कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी किसी तरीके का एक्शन इनिशिएट मांगा है इन्होंने। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स द इंटेंशंस ऑफ योर पार्टनर। क्या इंटेंशंस हैं इस इंसान के। ओहो, भाई ये नहीं रह सकते आपके बिना, जो मर्जी कर लो आप। ये पर्सन इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं और ये इतना परेशान हो चुके हैं आपकी यादों से, आपके सपोर्ट से, आपकी काइंड एनर्जी से, या कुछ लोगों के हो सकता है कि अपने मतलब आप दोनों के बीच में कोई और आ रहा है। अब इसमें मैं कोई स्पेल नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी इनके लव्ड वंस आ रहे हैं आप लोगों के बीच में। और ये इतना औखा हो चुका है ना इनके लिए चीज़ संभालना, कि इनको ये कि इस रिश्ते पर काम करना है और उसको, इस रिश्ते को जितना जल्दी हो सके ठीक करना है, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके ये ठीक करना चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड द डेविल कार्ड फॉर श्योर। ये कहीं ना कहीं कुछ रिचुअल्स, कुछ रेमेडीज, कुछ तो ये मतलब ऐसा कर रहे हैं जिसके बाद हो सकता है कि, देखो सबके लिए नहीं है, मैं डरा नहीं रही हूँ, बट फिर भी ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके लिए आप इनके कंट्रोल में जाओ, आप इनकी तरफ प्यार से बात करो इनसे, इन्हें समझो। और जैसे आप लोग मुझसे रीडिंग के दौरान कोई रेमेडी मांगते हो ना, ऐसा ही सेम इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ कोशिश करी है। तो थोड़ा सा ब्लैक टर्म लाइन या तो पहनो, या या फिर सॉल्ट बाथ लो, या फिर अपने ऑरा को बहुत स्ट्रॉन्ग रखो। किसी भी नेगेटिव ऊर्जा को अपनी तरफ मत आने दो, ठीक है। घर को, अपने आप को क्लेंज रखो। जितना आलस करोगे ना, जितना नहाने में आलस करोगे, जितना आप फ़ोन को स्क्रॉल करते रहोगे, जितना घर गंदा रखोगे, जितना अपने आप को गंदा रखोगे, उतनी जल्दी ये ऊर्जा आपकी तरफ आपको इफ़ेक्ट करेगी। एक्टिव रहो, एक्टिव।
साफ सुथरे, बिल्कुल बेडशीट बिल्कुल साफ, घर बिल्कुल साफ, आपका खुद का शरीर बिल्कुल साफ होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपने आप को गंदा रखा तो ये बहुत जल्दी आपको हिट कर सकती हैं चीज़ें, बहुत जल्दी, ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए मैंने यहीं से बता दिया है आपको कि आपको करना क्या है। गंदे कपड़ों को, गंदे जो आपका बिस्तरा है उसको तो बहुत जल्दी ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, तो थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। ओके, सो लेट्स गो टुवर्ड्स द इंटेंशंस। इनकी यही है कि इस रिश्ते को बनाना है और इस रिश्ते पे बिना कुछ करे इस रिश्ते को बना लेना है, जहाँ पर ये स्पेल्स वगैरह का भी सहारा ले रहे हैं, ओके। और आपको इस चीज़ का फील हो भी रहा होगा, जिसके लिए भी ये बात आई होगी उसी को फील हो रहा होगा, बाकी सबको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए लेट्स गो टुवर्ड्स द थर्ड पर्सन सिनेरियो। नहीं, पहले नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस इंसान का, ओके। द स्टार, द सेवन ऑफ कप्स एंड द नाइन ऑफ सॉर्ड्स। मैंने कहा था ना कुछ अभी करने का मुझे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा कि कुछ खुद करें, आकर खुद से नहीं उठ के आना। ये देखो वेट कर रहे हैं कि जो चीज़ करी है, जो काम किया है, जो एक्शन इनिशिएट लिया है, जो चीज़ें स्टार्ट करी हैं, उसके बाद ये इंसान का मतलब आपका क्या रिस्पॉन्स है, आप कैसे, मतलब कुछ आपको लग रहा है वो चीज़ें आपको इफ़ेक्ट कर भी रही हैं या नहीं कर रही हैं, उस चीज़ के लिए आप पे नज़र रखी जा रही है। सी द स्टार कार्ड, फॉर श्योर इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं। और मैंने पहले भी कहा था रिकवरी, यस है, पर उसके लिए जो मेहनत कर रहे हैं ना वो आड़ी टेढ़ी मेहनत कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं रात के टाइम कुछ ऐसा चीज़ें करते हैं जिससे आप कहीं ना कहीं की तरफ कंट्रोल में आओ। तो ये चीज़ का ध्यान रखो, अपना बहुत ध्यान रखो। मैं पहले ही बता रही हूँ क्योंकि मुझे कार्ड्स के थ्रू यहाँ हिंट आ गया है, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स दी थर्ड पर्सन सिनेरियो। द हैंग्ड मैन, द सन एंड द थ्री ऑफ कप्स। देखो कुछ लोगों के लिए रिश्ता आपके पर्सन का और थर्ड पर्सन का हैंग्ड हुआ है बिल्कुल, और यहाँ पर चीज़ें अंत हों या आगे बढ़ें ये चीज़ का अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। सन कार्ड में ऐसा नज़र आ रहा है कि जो भी लोगों के बीच में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, या जो भी इन लोगों के बीच में आप कह सकते हो कुछ कंट्रोवर्सी इन दोनों के बीच में हुई थी, तो वो चीज़ों में कहीं ना कोई ऐसा पर्सन इनके बीच में आया जो इनको ठीक करवाने की कोशिश कर रहा है। मतलब इन लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, उनको ठीक करवाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर अभी बिल्कुल एक पॉज एनर्जी नज़र आ रही है मुझे कि कुछ ज़्यादा ठीक हुआ नहीं है, ठीक है ना। मतलब कि कुछ करवाया तो जा रहा है ठीक, कि अरे यार ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, कुछ आपस में जैसे दो लोगों के बीच में कुछ कलेश हो जाए और एक फ्रेंड आकर कहे नहीं ये था वो था ऐसा था वैसा, तो वो सब क्लियर करवा रहे होते हैं ना, बट कुछ ज़्यादा खास अभी हुआ नहीं है, ओके। ये एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर किसी के बारे में ये पता लगा है कि कोई थर्ड पर्सन इन दोनों के बीच में आ गया है, ओके। अब हम जा रहे हैं फैमिली की तरफ, फैमिली सिनेरियो चेक करते हैं। भाई मानो मत मानो, मानना हो तो मान लेना। अगर आपको लगता है कि नहीं इस तरीके की बात सोचते हैं तो उससे ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, मुझे कुछ खास बोलना नहीं है। एग्जैक्ट वही मैसेज है जो मैंने उस टाइम भी आपको दिया था कि उन्हें खुद को कुछ भी नहीं करना है, उन्हें इन्हीं चीज़ों का सहारा लेना है। एंड वो कहीं ना कहीं अभी भी आपकी तरफ से ही किसी इनिशिएट का वेट कर रहे हैं। एंड रात के टाइम कुछ तो वो रिचुअल्स करते हैं, इनकी फैमिली भी इन्वॉल्व है। भाई मान जाओ, ध्यान रखो अपना, और जो बताया है उसका ध्यान रखो, ठीक है। चलिए गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। जॉय एंड स्टेबिलिटी। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है ना तो सबसे पहले अपने आप के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि आप शायद हो सकता है अपने आप पे तो ध्यान दे नहीं रहे हो, दुनिया पे ध्यान है आपका। सबसे पहले अपने अंदर झांको और अपने अंदर स्टेबिलिटी लेकर आओ। अपने आप को इतना स्टेबल बना लो ना कि लोग आपको देखने को तक को तरस जाएं। बात तो बहुत दूर की है, ठीक है। इतना स्ट्रांग बना लो अपने आप को। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।